मगरों ला। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था? मगरों ला अमूमन हम आम तौर पर वहाँ यूज़ करते हैं कि मेरे मगरों ले यार तू जा अपना काम कर। तो मगरों ले इसका नाम क्यों रखा गया? मगरों ला का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जब जुल्फी भाई ने मुझे बुला के सारा कॉन्सेप्ट बताया था कि हमने कोक स्टूडियो के लिए हम एक ट्रैक सोच रहे हैं इस तरह, तो आप अगर उसकी वो BTS भी देखेंगे ना, BTS के अंदर जुल्फी भी मेंशंस के बिफोर द सॉन्ग एग्जिस्टेड, उससे पहले उनके दिमाग में ये था कि अच्छा रोजियो है एक आर्टिस्ट मेरे पास, उसका रोल ये होगा कि शादी के अंदर जो है ना वो वेडिंग क्रैशर बन के आया हुआ है। अच्छा, तो मगरों ला से पहले वो शादी का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता था कि हमने एक शादी ट्रैक बनाना है। तो उसके बाद फिर उस शादी के ट्रैक के अंदर वो वाली फील लेके आनी थी कि अगर आप आए हुए हो एक फंक्शन के ऊपर, एक इवेंट, खुशी का मौका है, तो यू नीड टू फॉरगेट जो आपके दिमाग पे और चीजें वे डाउन कर रही हैं आपको, और उनको मगरों ला करना है। अच्छा, और फिर आपने सही तरह से आगे प्यार फुल पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, जो कि मोमेंट है बिल्कुल सही शादी का। सही, मतलब उसमें ये कहा गया कि वो जो सोचें चल रही होती हैं बंदे के दिमाग में और कहीं होता कहीं है और सोच कहीं और की होती है, तो उसको फॉरगेट मगरों ला। सही हो गया, ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, जुल्फी भाई ने किस तरह से अप्रोच किया, इसकी क्या कहानी है और कहाँ से रोजियो को ढूंढा, शेरोज़ को ढूंढा? मेरी ना मैंने एक कोलैबोरेशन किया था अपने दोस्त के साथ, मुजू, वो भी एक आर्टिस्ट है, हमारे ट्रैक का नाम था फितूर। तो आई थिंक वो किसी ने उनको भेजा था जुल्फी भाई को, और वहाँ से जुल्फी भाई ने मुझे कांटेक्ट किया था उस वक्त एक जिंगल के लिए। दिस वाज अबाउट 3 or 4 years ago आई थिंक। ठीक है। तो हमने उस जिंगल पे काम किया। उस वक्त अभी जुल्फी भाई का भी मतलब वो कोक स्टूडियो के ऊपर आने का चल रहा था, तो वो इन द वर्क्स था सारा सीन। तो फिर जब ये वाला सीज़न आया, जब इसकी के काम के ऊपर जो है वो फोकस शुरू हुआ, तो फिर बस उन्होंने एक दिन मुझे आई थिंक मैसेज किया था, कॉल किया था, और मेरे दिमाग में था कि अगर इन्होंने मुझे बुलाया है तो ये मोस्ट प्रॉब्ली कोक स्टूडियो के लिए होगा। लेकिन उस वक्त भी मैं थोड़ा सा ना अपने वो उम्मीदों को थोड़ा वो कम करके मैं गया था कि अच्छा अगर ना हुआ तो मुझे ये ना हो कि मैं डिसअपॉइंट हो गया यार कोक स्टूडियो की बात नहीं हुई। अच्छा, आपको बुलाया मैसेज करके कि कहीं मिलो? वो अपने बेसमेंट के अंदर ही, जो जहाँ पर उनका स्टूडियो बना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमने काम करना है एक ट्रैक के ऊपर। तो वो 90% मेरे दिमाग में यही था कि यार ये कोक स्टूडियो की तरफ बात जा रही है। ठीक है। तो फिर जब उन्होंने बताया तो मैं तो एक्साइटेड, तो सारे लफ्ज़ यूज़ करते हैं लेकिन वो बस जज्बात जो हैं वो लफ्ज़ों में नहीं बयान हो सकते। आई वॉज वेरी हैप्पी। और फिर मैंने घर आके भी सबको बताया कि ये एक पॉसिबिलिटी है। मैंने ये नहीं कहा था कंफर्म है, मैंने कहा था कि ये हो सकता है, बात शुरू हो गई है। तो बस इस तरह फिर वो ट्रैक के ऊपर काम चलता गया है। नाउ अब हम यहाँ पर बैठ के बात करें ट्रैक के बारे में। क्या बात है। नहीं, बहुत ही मज़े का ट्रैक है और एक पार्टी ट्रैक है जिसपे हम आगे शादियों पे देखेंगे भी लोग नाच रहे होंगे और डांस कर रहे होंगे और रोजियो को याद कर रहे होंगे। अब ये नहीं पता कि रोजियो की शादी कब होने वाली है, इस पे आ जाते हैं। रोजियो, ये तो बताओ ऐसे शादी कब कर रहे हो? वेडिंग सॉन्ग तो अपना बना लिया ना? तो बना लिया है। अब वेडिंग कब बना रहे हो? मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, वो ट्रैक के अंदर भी जो लाइनें हैं ना वो सारी इसी से रिलेटेड है ना, कि वेडिंग क्रैश शुरू हुआ है, कभी जाके किसी अंकल को कह रहे हैं हाँ जी आपका बेटा जो है उसकी बात पकी हुई है, तो वो लोटी शोटी डालते हैं, बात सारी इस तरह की हो रही है। तो उन दिनों में ना मेरे कज़न की बात पकी हुई थी। अच्छा। जब ये मैं ट्रैक लिख रहा था, ठीक है, जब ये सारे ट्रैक का बन रहा था, तो वो ज़ाहिर है घर के अंदर माहौल होता है, ढोलकियाँ हो रही होती हैं, आप इधर उधर जा रहे होते हो। तो इसी तरह एक किसी इवेंट पे मेरे चाचू ने मेरे ख्याल मेरे कज़न को कहा था कि हाँ भाई टंगे हैं फिर। तो ऐसे आप ये भी बड़ा जुमला बोला जाता है कि हाँ भाई टंगिया गए। तो वो फिर मैं जुल्फी भाई को बताया, मैंने कहा ये भी बातें चल रही हैं तो इसको भी हम लिरिक्स के अंदर डालते हैं। अच्छा।